अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़ीनत की। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं फ्रिज को क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले सारे रैक्स को मैंने निकाल लिए थे बाहर, और जितने भी ट्रे थे, जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे, उस सबको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद उसे ड्राई होने दिया और एक सूती कपड़े से उसे वो वाइप कर लिया। अगर आप धो के और सिर्फ वॉश करके और रख दे सूखने के लिए, तो पानी के थोड़े से दाग धब्बे उस पर रह जाते हैं। तो बेटर है कि आप एक कॉटन के कपड़े या सूती के कपड़े से उसे क्लीन कर लें। तो फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही सारे को वॉश कर दिया था, जो भी रैक है, और उसे वाइप करके यहाँ पे डाल देता है। डीप फ्रीज़र जो होता है ना, उसमें बर्फ़ होता है, तो फ्रिज ऑफ करके हम लोग क्लीन करते हैं, लेकिन उसका जो पानी है ना, वो मतलब थोड़े थोड़े देर पे वो निकलते ही रहता है, क्योंकि बर्फ़ है वो पिघलना स्टार्ट होता है। तो पूरी फ्रिज क्लीन करने के, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी उसमें का पानी ख़त्म नहीं होता है। तो डीप फ्रीज़र है, इस वजह से उससे थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन बाकी को मैंने एक बार रैक लगा दिया था, लेकिन थोड़े थोड़े पानी गिर रहे थे, तो फिर से मैंने लगा के और उसे क्लीन कर लिया था एक सूखे कपड़े से। तो यहाँ पे सारे ट्रे को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और आप देख सकते हैं फिर से इसके ऊपर पानी का बबल्स गया था, तो फिर से मैंने कॉटन कपड़े से इसे साफ़ कर दिया। तो फ्रिज आपको मंथ में एटलीस्ट 2 बार क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट ओवर फूड्स हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं लेफ़्ट ओवर फूड्स के लिए ही, पानी ठंडा करने के लिए। लेकिन इंडियन हाउस में बेसिकली हम लोग बस इसी चीज़ के लिए ही इसे यूज़ करते हैं कि जो बचे हुए खाना है उसे रखने के लिए, वो बर्बाद ना हो, बस इसके लिए। और थोड़े बहुत ऐसे चीज़, बटर, ब्रेड कुछ होता है तो वो सब रखने के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो होता है ना, वो यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट ओवर फूड के इस्तेमाल के लिए निकालते हैं। तो वेजिटेबल बॉक्स था, उसे भी मैंने क्लीन कर दिया, और डीप फ्रीज़र को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे अभी भी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे बर्फ़ थे वो पिघल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आइस ट्रे डाल दिए थे इस फ्रीज़र के साथ। इस फ्रीज़ में मुझे ट्रे मिला था जो फाइबर की क्वालिटी का था, और सिलिकॉन वाले में बर्फ़ बहुत आसानी से निकल जाता है। तो सारे ट्रे को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब हम लोग जो भी चीज़ें उसके अंदर डालनी है उसे डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एग को मैंने एक ट्रे में निकाल लिया था, सारे अंडे को बाहर ट्रे में रख दिया है, और जो फ्रिज में ऑर्गेनाइज़र देते हैं ना एग्स के, तो उसे मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडे को डाल दिया था, और 5-6 अंडे को रख दिया था मैंने ट्रे में। तो यहाँ पे रख दिया है एग को। और अपने पसंद का जो भी चीज़ आप फ्रिज में रखते हैं ऑर्गेनाइज़ करके, आप बिल्कुल फ्री हैंड करके, कि हैंडी होना चाहिए कोई भी चीज़ के, तो आपको वो एक प्लेस होना चाहिए कि इस रैक पे यही चीज़ रहता है, तो ईज़िली होता है उसे यूज़ करने में। आप क्योंकि हमेशा किचन में हड़बड़ी में खाना बनाने के प्रोसेस में हम लोग होते हैं, तो बस फ्रिज खोलें और अंदाज़ होना चाहिए कि इस रैक पे ये चीज़ है, तो तुरंत निकालिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश हो उतनी हमें करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइज वे में। तो यहाँ पे सारे बटर को मैंने डाल दिया था, और इसके लिए कोई ख़ास ऑर्गेनाइज़र नहीं लिया था। जो खजूर के डब्बे या फिर जो खाने की फूड ऑनलाइन आती है ना, खाने की चीज़ें, तो उसका जो कंटेनर होता है उसे वॉश करके आप फूड ऑर्गेनाइज़र के तौर पे डब्बे का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटर के जो डब्बे थे मैं उसे भी वॉश करके इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़े बहुत पम्पकिन सीड्स और चिया सीड जो भी रहते हैं उसे मैं इसमें डाल देती हूँ, जो फ्रिज में रखने के होता है, और एक बटर का डब्बा था वो। अब रैक पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, लगा देंगे यहाँ पे ये शीट। इससे क्या होता है ना कि आपके जो फाइबर के ग्लास होते हैं ना, वो बहुत ही नीट और क्लीन रहते हैं, और आप इसको वीक में एक बार निकाल के वॉश कर ले, तो आपको जो स्टैंड है, जो ट्रे है ना, वो निकालने की नीड नहीं होती है। सिर्फ ये शीट निकाल लेने पे आपके फ्रिज को क्लीन किया जा सकता है। तो मैंने सब पे शीट्स डाल दिए थे। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक रैक पे मैं जिंजर और गार्लिक को रखती हूँ, एक रैक पे सिर्फ जिंजर के पेस्ट को यहाँ पे एडजस्ट करके रख दिया। ऊपर वाले ट्रे पे मैंने डाल दिया था अंडे का ट्रे, ऊपर वाले रैक पे। उसके बाद नीचे पे मैंने डाल दिया था टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, कैप्सिकम, जो भी वेजीज़ होते इस तरीके के, सब्ज़ी नहीं, जो भी कैप्सिकम, टमाटर, और जो मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली सब्ज़ी, तो आप सुबह शाम बनाएंगे तो आप निकालेंगे बॉक्स में से। और इस रैक में जो फ्रीज़ का गेट होता है ना, उस रैक में मैंने ऐड कर दिया था ब्रेड, चीज़, बटर, जो भी चीज़ है ना, दही,
दूध के लिए जो स्टैंड आता है, जो रैक आता है, उसमें मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया था। नीचे वाले रैक पे पानी, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल जो भी होते हैं वो डाल दिया था। यहाँ पे मेयोनीज़ था उसे रैक में, और इस तरीके का अगर सिल वाला मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप उसे पैक करके और वहाँ पे आप क्लिप लगा के भी रख सकते हैं, या फिर उसे फोल्ड करके रबर लगा के रख सकते हैं। तो इस वाले सेकंड वाले रैक पे दूध के बर्तन, ये अभी खाली है, इसमें सारे वेजेस आएंगे तो वॉश करके रखा जाएगा। तो ये हमारा जो रैक है ना वो अच्छे से हो गया। कोई टोनर अगर आप स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, एक सेक्शन उसका बना लीजिए। तो यहाँ पे मेरे जो फ्रिज है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया था। दूध का जो ट्रे है उसमें मैंने दूध को ऐड कर दिया, रख दिया था दूध को। तो इस तरीके से आप फ्री हैंड करके रखेंगे ना सारी चीज़ को, बिल्कुल हैंडी होना चाहिए कि इस रैक पे ये चीज़ है, जाए और तुरंत निकाल ले, तो आपका टाइम भी बचता है और एक ऑर्गेनाइज वे में भी फ्रीज रहता है। तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया था कवर। बहुत ही मतलब ये हल्के क्वालिटी का था, ऑनलाइन ही मैंने मंगाया था, इसका भी मैं एक हॉल डालूंगी। तो इसे कवर कर दिया था, यहाँ पे उसके हैंडल पे भी कवर लगा दिया था। जहाँ तक फ्रिज को हो सकता है बचा सकते हैं, और हीट से भी वो बचे। ज़्यादा आप फ्रिज को कवर करके नहीं रखें, क्योंकि हीट और दीवार से भी आपको ज़्यादा सटा के नहीं रखना है, दीवार से थोड़ी दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके के स्टिकर्स जो चॉकलेट्स में देते हैं ना, वो मैंने रखा था, तो उसे लगा दिया है। आप फ्रीज मैग्नेट अगर आपके पास है ना, तो आप फ्रीज मैग्नेट भी लगाएं। तो ये हमारे जो फ्रीज है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो फिर इस टाइप की नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी। थैंक यू।